हाँ जानिब, पूछ अपने क्वेश्चंस। सर मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई में। क्या लगता है देखो जब किताब उठाती है तो? ये बाद में कभी पढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब उस समय तेरे को ऐसा फील होता है कि मैं अभी ना पढ़ के थोड़ी देर बाद किताब उठाऊँ, थोड़ी देर बाद किताब उठा के पढूं। हाँ। थोड़ी देर बाद फिर किताब उठाने के बाद क्या लगता है? कि अभी बहुत लेट हो गया, अभी थोड़ा देर फोन चलो और सो जाओ। ऐसा क्यों लगता है तेरे को जानिब? देखो सबसे पहले ये बता जानिब, तेरा लाइफ में एम क्या है? तेरे को बनना क्या है? मेरे को एरोस्पेस बनना था। ठीक है, तो जब तेरे को एरोस्पेस बनना था तो फिर तू नीट क्यों करना चाहती है? बिकॉज घर वाले। ठीक है, घर वाले तो ये भी बोलते हैं कि बेटा ये कर लो वो कर लो, हम क्या 100% फॉलो करते हैं? अभी करना पड़ रहा है बिकॉज मम्मी बोली कि उसमें कुछ फ्यूचर नहीं है ज्यादा टाइम तक। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुझे ये बताऊं, जैसे मान ली तू नीट की तैयारी कर रही है, ठीक है? हाँ। अब तेरा 12th का रिजल्ट आ गया, चलो 12th का तो हाँ। टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना? यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड 12th। फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर यू विल बी टेकिंग अ कोर्स फॉर नीट, ठीक है, एंट्रेंस के लिए। अब जानी मेरे को एक बात बता, मान के चल, मैं तुझे बोलता हूँ, अगर समझ ले तेरा नीट में नहीं होता है, हाँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं तेरे को कोई डिसहार्टेड नहीं कर रहा हूँ, मगर हर टाइप की सिचुएशन को सोच के चलना चाहिए। लेट्स से तेरा नीट में नहीं होता है, देन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट प्लान? अगर नीट में नहीं लगा तो मुझे नीट के थ्रू अदर मेडिकल फील्ड्स तो मिल ही जाएगी ना। नहीं मिली तो समझ ले तू क्वालिफाई नहीं करी तो फिर क्या करेगी? हाँ, वो भी है। देखो जिंदगी में ना मैं कुछ बातें समझाता हूँ, ध्यान से समझ। लाइफ में हमेशा ना इंसान के पास बैकअप प्लान होना चाहिए। इफ प्लान ए डजंट वर्क, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लान बी। तो सर मुझे किसी ने ऐसा गाइड ही नहीं किया। एक्चुअली मैंने करियर काउंसलिंग भी करवाया था। तो शी वाज लाइक कि तुम्हें कुछ पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, देन फिर हम तुम्हें जान पाएंगे तुम कितने कैलिबर हो एंड ऑल। मैं एक बात बोलूं बेटा, हाँ। किसी को जानने के लिए ना कोई पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ उसकी आंखों में आंखें मिला के 10 मिनट देख लो ना, तो इंसान पूरी दुनिया उसकी समझ सकता है। हाँ, शी वाज लाइक कि तुम्हें इतना इतना पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, देन मैं बता पाऊंगी आप क्या कर सकते हो फ्यूचर में। राइट नाउ दे आर एक्चुअली ऑल डूइंग बिजनेस बेटा, दे आर ऑल डूइंग बिजनेस। They need customers, the customers will come, then they will create a fear factor, then they'll give you an IQ question category, फिर आपका IQ डिसाइड करेंगे, फिर वो आपको बताएंगे। ये लोग कैसे होते हैं मालूम क्या? ये लोग होते हैं पंडित के समान। पंडित हमारा हाथ देख के बताता है और बोलता है कि समझो किसी का हाथ देख के उसने बताया है तुम राष्ट्रपति बनोगे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनोगे। वो बंदा अपने घर से बाहर निकल के अगर किसी के क्वार्टर के सामने का या अपनी खुद के मोहल्ले की अगर नाली तक साफ नहीं करवाएगा किसी को बुला के, तो उसको क्या घर से बैठा के कोई प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति बना देगा? कोई नहीं बनाएगा। अब मैं जो बताता हूँ उस तरीके से पढ़ेगी तो। जैसे स्कूल होता था, जब तुम स्कूल जाते थे तो 6 आवर्स तुम स्कूल में बैठते थे। टेक्निक क्या होती है, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम को देखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखता हूँ मैं, ठीक है, मैं नॉट कंप्राइजिंग ऑफ इंडिया, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर बात करता हूँ, एजुकेशन सिस्टम जो होता है उसमें ये बोला जाता है कि एक पीरियड 45 मिनट्स के ऊपर नहीं होता है। राइट? ये इसलिए नहीं होता है 45 मिनट्स के ऊपर क्योंकि ना बच्चा 45 मिनट से ऊपर टीचर को बर्दाश्त कर सकता है, एक ही चेहरे को, ना टीचर बर्दाश्त कर सकता है बच्चों को। तो ये चेंजेस होते हैं। अब तुम्हें भी इसी तरीके से पढ़ना है। देखो तुम्हें कॉलेज तो कहीं जाना नहीं है बेटा, ठीक है? तुम हमारे पास पढ़ने आती हो, तुम हमारे पास ही पढ़ती हो, फिर हमारे पास से वापस जाती हो, घर में खाना खाती हो, अपना बाकी काम करती हो, फिर शाम को आती हो, फिर पढ़ती हो, फिर चले जाती हो। ये तुम्हारी यही रूटीन चलता है, ठीक है? अब तुमको जानवी क्या करना है, सबसे पहले जानिब तुम्हें ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो तुम सबसे पहले जल्दी उठने की आदत डालो। देखो जानिब, एक सिंपल सी बात याद रखना, कौन से भगवान को मानती हो? भगवान में कुछ यकीन है कि नहीं है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अबे वो भगवान नहीं है, वो एक लॉयर, हाँ वो एक तुम आइडियल मान सकती हो उनको। ही इज योर आइडियल, ही इज योर आइडियल, मतलब उनके जैसा इंसान कोई, मैं सही में उनकी तारीफ करूंगा क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई की थी, उन्होंने नीचे की जो लोअर कास्ट है उनके लिए बहुत कुछ किया। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर बोला जाए तो उनके कारण ही लिखा गया। रियली अप्रिशिएट हिम।
अगर तुम उन्हें आइडियल मानती हो ना, तो अगर तुम उनका इतिहास देखो तो उनका इतिहास तुम्हें ये समझाने की कोशिश करेगा कि इंसान जब अपनी शुरुआत दिन की जल्दी करता है ना, हाँ तो वो सूरज को चैलेंज करता है। लाइफ में ना जाने अपने से ताकतवर को चैलेंज करना सीख। अपने से इंफीरियर को अगर तू चैलेंज करेगी ना, तो इंफीरियर को तू इजीली हरा देंगी, क्योंकि वो बेचारा वो वैसे ही हार मान लेगा तेरे सामने, तेरी ताकत के सामने। अपने से ताकतवर इंसान के साथ जब तू भिड़ेगी ना, तब तुझे एहसास होगा कि तेरे पास कितनी कम ताकत है और कितनी ज्यादा ताकत है कि तू उसके ऊपर हावी हो सकती है। सूरज को हराना सीख। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ जानिब, मेरे को कोई कंपल्शन नहीं है, ना मुझे स्कूल जाना है ना कुछ, मुझे तो क्लासेस पढ़ानी है। मुझे जो पढ़ना था मैंने अपनी लाइफ में पढ़ लिया, मुझे अब कोई पढ़ना नहीं है, मुझे कहीं स्कूल जाना नहीं, कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है, कोई मिड टर्म नहीं देना है, कोई फाइनल टर्म नहीं देना है, कोई मेरे को एंट्रेंस नहीं देना है। आई ओनली प्रिपेयर पीपल, ना आई एम अ मेंटोर। मगर आज से अगर मैं कई साल पहले की बात करूं, जब मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिसने मुझे मेच्योर बनाया। तुम जानते हो तुम लोगों के साथ मैं मजाक करता हूँ, ठीक है ना, हाँ बहुत फन फ्रॉलिक। मेरा पढ़ाने का तरीका वो एकदम सड़ू वाला नेचर वाला नहीं है कि ऐसा हाँ मतलब सड़ू मुंह बना के बैठे, नहीं। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई को एंजॉय करना सीखो, पढ़ाई को लाइबिलिटी, पढ़ाई को बोझ मत समझो। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ना पढ़ाई को बोझ समझना बंद कर दे। उसको ना हाँ एंजॉय करना सीख। उसमें ना अपना फन ढूंढ। जब तू अपना फन ढूंढना शुरू करेगी ना उसमें, तो फनी वे में उसको पढ़ेगी ना, तो तेरे को चीजें भी ना बहुत यूं 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 ग्रास्प होती है। आइंस्टाइन ने भी बोला, ही वॉज अ वेरी लेजी पर्सन। आइंस्टाइन बोलता था मैं बाल कंघी नहीं करता क्योंकि कंघी करने में टाइम वेस्ट होता है। एंड ही वॉज वेरी ट्रू। सच में मैंने भी नोटिस किया, 5-6 मिनट चला जाता है, साला फिर भी बाल सेट नहीं होते, थोड़ी देर बाद देखो तो फिर से वैसे ही हो जाते। तो क्या मतलब क्या हुआ उसको सेट करके। तो जाने पॉइंट ये होता है कि मेरी मम्मी बीमार पड़ी थी 1998 में। अचानक से रात को मम्मी को पेन हुआ था। हमारी पोस्टिंग राजनांदगांव में थी पापा की। तो हमने हॉस्पिटल लेके गए, तो रात को डॉक्टर ने बोला नहीं हो सकता है, थकान है, माइग्रेन है। मम्मी का अच्छा खासा ब्यूटी पार्लर का बिजनेस था, हमारा हेल्थ क्लब था, सब कुछ था। ओके ओके 1 महीने के बाद मम्मी को और ज्यादा पेन हुआ, तो हमने नागपुर लेकर आए मम्मी को, टाउरी हॉस्पिटल। तुम जानती होंगी, तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं टाउरी हॉस्पिटल, यानी सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बजाज नगर। ओके ओके वहां पे ये डिटेक्ट किया गया दैट शी इज हैविंग अ ट्यूमर ऑन हर लेफ्ट सेरिबेलम। यानी अब तुम बायोलॉजी की स्टूडेंट हो, हाँ हाँ 9 साल से पढ़ती हो, तुम जानती हो लेफ्ट सेरिबेलम क्या होता है। हाँ हाँ इट वॉज अ बेनिगन ट्यूमर, नॉट अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिगन ट्यूमर जो है वो क्यूरेबल है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्यूरेबल नहीं है, एज पर माई नॉलेज। हो सकता है शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम बायोलॉजी वाली हो तो तुम ज्यादा बेटर समझ सकती हो उसे। करेक्ट कर देना मुझे अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। हाँ मम्मी का ऑपरेशन हुआ, मम्मी 1-1.5 महीने तक कोमा में रही, मम्मी होश में आई। मैंने मेरे फादर को देखा, मेरे फादर ने पैसा पानी की तरह खर्चा किया। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, छुट्टी लेके बैठे हुए, 6-6 महीने का मेडिकल लीव लेके बैठे हुए, सैलरी अटकी हुई है, पीएफ का पैसे से निकाल रहे हैं, मम्मी का इलाज कर रहे। डॉक्टर बोलता 2000 का इंजेक्शन चाहिए, हर घंटे लगाना है, दिन में 6 इंजेक्शन लगेंगे। पानी की तरह पापा ने पैसा बहाया। मम्मी थोड़ी बहुत ठीक हो गई, मगर मम्मी को चलने में तकलीफ होने लगी। 1 साल तक मम्मी बिल्कुल ठीक रही। अचानक से मम्मी को एक दिन एपिलेप्सी का दौरा पड़ा। एपिलेप्सी जानती हो, मिर्गी होता है, ठीक है। हाँ एपिलेप्सी का दौरा पड़ा, मम्मी को फिर से हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो पता चला कि जहां ऑपरेट हुआ था वहां पे पानी भरना शुरू हो गया। अब इसे बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दैट यू नो मच बेटर देन मी। आई एम अ केमिस्ट, मैं तो केमिस्ट्री वाला हूँ, तो मैं शायद इतना अच्छे से तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हाँ हाँ सेकेंड टाइम ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने हाँ क्लियर कट बोल दिया, हम नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है। मेरे फादर फिर चिंता में बेचारे, क्योंकि देखो कितना भी मैं नाना नानी के पास रहूं, कि मेरी नानी तो थी नहीं उस समय, नाना जी थे और मेरे मामा लोग थे, कहीं ना कहीं रिश्तेदार ना आपको सुना जरूर देते हैं कि आप हाँ हमारे घर में बैठ के खाना खाते हो, आप हमारे घर में रुके रहते हो, आपके इलाज, आपके इंसान का इलाज करवाने के बाद हमारे घर में आके नहा के जाते हो। एक बाल्टी भी नहा लेते हैं ना, तो रिश्तेदारों को बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है जैसे एक बाल्टी ने नहा लिए तो पता नहीं क्या हो गया, जैसे मुंह पे पानी सूख गया, उनको ऐसा लगने लगता है। तो जब सेकेंड टाइम ऑपरेशन हुआ, तो मम्मी को नीचे कमर के नीचे पैरालिसिस हो गया। मेरे पापा ने मम्मी को खैरागढ़, जहाँ पे पापा की पोस्टिंग थी, राजनांदगांव से 40 किलोमीटर इनसाइड है, अभी मेरे पापा वहीं रहते, वहां लेके चले गए। मम्मी 7 साल तक बेड रिडन रही, 7 years, 7 long years। फाइनली 2005 में, यही बरसात का ही मौसम था, जुलाई का महीना था, शाम के समय मम्मी ने खाना खाई, मेरे को बोली बेटा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को सर्दी जैसा लग रहा। हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला नहीं कुछ नहीं है, वो लंग्स में थोड़ा सा कफ जम गया है। बट मम्मी को डिटेक्ट क्या हुआ, ब्रोंकल निमोनिया। ये भी तो टर्म तुम अच्छे से जानती हो, निमोनिया क्यों होता है। हाँ ब्रोंकल निमोनिया पता चला, डॉक्टर बोला मैं मेडिसिन देता हूँ ठीक हो जाएगा।
अचानक से मम्मी बोली मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही। पापा हेल्थ डिपार्टमेंट में थे तो तुरंत फोन किए तो मेडिकल की वैन तुरंत आ गई और डॉक्टर्स भी वहां पे तैयार थे, क्योंकि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट के खुद के इंसान की है तो कोई भी मदद करता है, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट मदद करता है। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की है। मम्मी को वहां जब लेके गए, मम्मी जब मेरे साथ एम्बुलेंस में थी तो मम्मी मेरे को आखिरी टाइम पे सिर्फ एक बात बोली थी, बेटा मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, तेरा हाथ पकड़ के सो रही हूँ, तू कहीं मत जाना, तू मेरे साथ ही अंदर रूम तक चलना। बोला हाँ माँ मैं तेरे साथ वो चलूंगा, तू थोड़ी देर ना सो जा मम्मी। मैंने बोला आराम कर मम्मी, मैं तेरे बाजू ही बैठा हूँ। मुझे नहीं मालूम था मैं अस्पताल तक मम्मी को ले जा रहा हूँ तो मम्मी गुजर चुकी है। वहां जाने के बाद डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया, पीसीआर बोलते हैं ना आपके इसमें, वो भी दिया, सीपीआर या पीसीआर ऐसा कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, सॉरी टू से अबाउट दैट इफ आई एम रॉन्ग विद द टर्म। फिर भी वो रिवाइव नहीं हुई। ही डिक्लेयर्ड मम्मी एज डेड। हमने घर में बॉडी लाए, घर में रखे तो पापा के हॉस्पिटल वाले कुछ मिलने के लिए आए, रात भर हम लोग जगे। मेरा कज़न आया, मैंने मेरे कज़न ब्रदर्स को जो हमारे जो रायपुर में है, हमने सबको फ़ोन किया, इन्फॉर्म किया कि दिस थिंग हैपेंड। उस रात को मैंने देखा जब सब लोग चले गए ना, तो मैं 2 मिनट के लिए पापा बोला पापा आप चाय पियोगे? पापा बोले हाँ बेटा थोड़ा सा चाय बना दे। मैं चाय बनाने के लिए किचन में गया। जब वापस आया ना, मेरा बाप मेरी माँ का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि ये अभी भी जग जाएगी। ये होती है बेटा उम्मीद। मेरे बाप ने आखिरी तक उम्मीद नहीं छोड़ा, वो जानता था ये गुजर गई है, उसके बावजूद उसने हाथ पकड़ के उसका बैठा रहा, ये सोचते हुए कि ये शायद फिर से जाग जाए। उस रात को बेटा मैं एक दिन में, एक रात में एक लड़के से एक आदमी बन गया। मुझे एहसास हो गया रात को कि अब मेरे बाप का अगर कोई सहारा है इस दुनिया में तो सिर्फ वो मैं हूं। मेरे अलावा इस दुनिया में मेरे फादर का कोई सहारा नहीं है। उस रात के बाद मैंने जिंदगी का स्ट्रगल शुरू किया, छोटे मोटे जॉब किए। जॉब में मतलब होने के बाद मैंने पूना में फर्स्ट जॉब मेरे को लगा विप्रो में, वी कस्टमर में। वहाँ तेरी आंटी से मेरी शादी भी मेरे फादर ने ही करवाए। मेरे ससुराल वाले कभी राजी नहीं थे शादी के लिए। उनके दिमाग में था वो बंगालीज है, मैं साउथ इंडियन हूँ। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता था जैसे मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का हूँ, जैसे वो मुझे डिनाई कर रहे हैं, है ना। एक सोचने लायक बात है। हूँ तो मैं हिंदुइश ना, मैं भगवान ही मानता हूँ ना। तो अगर मैं मानता हूँ तो आप मुझे क्यों नहीं मानते? नहीं मानते, गो टू हेल्थ, आई डोंट केयर। मेरे फादर ने मेरी शादी करवाए, मेरे बड़े मामा ने और बड़ी मामी ने कन्यादान किए। तो यानी उनकी फैमिली को एक्सेप्टेड नहीं था? बिल्कुल नहीं था। आज भी मेरे मेरे फादर इन लॉ से नहीं बनती। मैं आज भी बात नहीं करता उनसे। क्यों? क्योंकि देखो उनका प्रेस्टीज अपनी जगह है, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं। मैं कुछ बोलूंगा, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए बेटा, उनके लिए गलत निकलेगा। अगर उनको डिसरिस्पेक्ट करूंगा तो तुम्हारी आंटी के मन को खराब लगेगा। तो मेरे फादर मदर ने मेरे को ये चीज सिखाया बेटा कि व्हेन द सिचुएशंस आर नॉट इन योर कंट्रोल, डू वन थिंग, ईदर यू लीव दैट सिचुएशन ऑन अ हाफ वे कि वो अपने आप सॉल्व जब होगी तब आके बाद में देखूंगा, या तो जस्ट वेट फॉर द यूनिवर्स, जस्ट वेट फॉर द यूनिवर्स टू टर्न अराउंड द सिचुएशन। फिर मेरा जॉब चला गया था, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में था। बहुत टेंशन, मतलब 2003 के बाद, कृष्णा 2008 में पैदा हुआ। और छोटी छोटी ट्यूशन मिलने लगी। मुझे एक सर मिले, मेरे पड़ोसी थे, उनके भाई थे वो, अयूब सर। उन्होंने अपने बेटी के लिए मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया। उनकी बेटी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, सिर्फ 7 दिन मैंने पढ़ाया था, उसकी एग्जाम थी फर्स्ट टर्म की। उन्होंने मुझे फर्स्ट ट्यूशन दिया था, फर्स्ट होम ट्यूशन ऑफ माई लाइफ। फर्स्ट होम ट्यूशन, नॉट इवन अ रेगुलर ट्यूशन, फर्स्ट होम ट्यूशन दिया था एक्सपेरिमेंटल बेस पे। वो भी एक लड़की का जिसका नाम था कल्याणी पशीने। कल्याणी का मैंने फर्स्ट ट्यूशन अपनी लाइफ का लिया था। मैंने उस बच्ची को पढ़ाया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिज पेरेंट्स एंड इवन कल्याणी एंड ऑल्सो उसकी कजन थी दुर्गा, मैंने उसे भी पढ़ाया। उसके बाद से बेटा मैंने जिंदगी में कभी पलट के नहीं देखा। मैंने जिंदगी में आगे बढ़ते रहा। हाँ ठीक है, हर साल कभी तकलीफ आती। 2019 में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, अचानक से सारे ट्यूशंस बंद हो गए। अचानक से होम ट्यूशन में जो हमको 5000 मिलता है, होम ट्यूशन जाने पे हमको मिलने पे जो 5000 6000 मिलता, हमें एकदम से 1000 रुपए मिलने लगे। कि सामने वाला सीधा बोलता है सर आप तो घर से बैठ के ले रहे हो ना, आपका पेट्रोल थोड़ी जा रहा है। ये सिचुएशन से गुजरने के बाद भी आज भी मैं घर में अकेला हूँ। तुम्हारी आंटी पूना में वर्क कर रही है, कृष्णा के लिए हम लोग सेविंग कर रहे हैं, वो भी सेविंग कर रही है, मैं भी सेविंग कर रहा हूँ। मेरे फादर के पास मेरा कृष्णा है, मैं 3 दिन वहां पे जाता हूँ, कभी मिलता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर मैं जाता हूँ, फिर मिलता हूँ। अब मुझे सोच बेटा, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, मैं कितने प्रेशर में हूँगा।
स्टिल मैं तुम लोगों के साथ हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, मस्ती मजाक करता, तुम लोग मेरे साथ मस्ती मजाक करते। मेरा अकेलापन दूर करने का मैंने ना एक तरीका ढूंढा हूँ जानिए। वो तरीका क्या है मालूम? तुम बच्चों के अंदर। कहते हैं जब आपको उम्मीद ढूंढनी रहती है ना, तो उम्मीद ढूंढने का एक ही तरीका होता है, अपने काम के अंदर अपनी उम्मीद ढूंढो। जिस दिन आप अपने काम के अंदर अपनी उम्मीद ढूंढते हो ना बेटा, आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहते हो। समझाने का अर्थ ये है जानिब, तेरे को तेरे काम के अंदर अपना इमोशंस, अपना एम, देख एयर होस्टेस तो अभी भी बन सकती, कोई दिक्कत नहीं है, कई सारी डॉक्टर्स है। तुम्हें बता दूं बेटा, अगर तुम एयर होस्टेस नहीं भी बन पाई तो तुम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उनके जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, जो उनके जो इनसाइड जो इंटरनेशनल जो हब्स होते हैं, जैसे मुंबई, पुणे, यहाँ पे जो अंदर में जो डॉक्टर्स अपॉइंटेड रहते हैं, एवरी फ्लाइट के डॉक्टर्स होते हैं, ऑन फ्लाइट डॉक्टर्स भी रहते हैं, तुम्हें मालूम है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में डॉक्टर्स भी जाते हैं। तो ये कंपनी से अपॉइंटेड डॉक्टर्स होते हैं, लाखों का पैकेज होता है इनका, हर रोज तो कोई बीमार नहीं पड़ता, मगर फ्री में घूम के वापस आते हैं। हर कोई बीमार पड़ता है क्या हर बार फ्लाइट में? नहीं पड़ता है। तो इनका काम क्या है? जाना है और आना है। तो तुम अभी भी कर सकती हो, अगर तुम नीट में क्वालिफाई करके डॉक्टर बनती हो बेटा, आई प्रे फॉर द गुड थिंग्स फॉर यू, कि तुम्हें होना चाहिए। देख बेटा, मैं किसी को प्री जज नहीं करता, मैं एक ही बात बोलूंगा जानिब, मेरे लिए तो 100% है। मैं 100% से एक्सपेक्ट तेरे को कर ही नहीं सकता जानिब। तेरे को ये बात अच्छे से मालूम है कि मेरे सबसे क्लोज स्टूडेंट्स में से अगर कोई है तो तू है बेटा। मैं तेरे को डांटता हूँ, चिल्लाता हूँ, मैं कभी तेरे को कितना डांटता हूँ, तू अच्छे से देखिए मैं कितना डांटता हूँ तेरे को। फिर मैं तेरे को उतना, जैसे बेटी होती है ना बेटा, बाप होता है ना, बाप बेटी को क्यों डांटता है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी गलत नहीं करना चाहिए, मेरी बेटी सही करना चाहिए। कोई, तुम एक सिंपल सी लॉजिकल बात है बेटा, हर बेटा अपनी, मतलब हर लड़का अपनी होने वाली बीवी में अपनी माँ को देखना चाहता है कि मेरी माँ जैसी रहे, जैसी मेरी माँ एक आइडियल है वैसी मेरी पत्नी भी आइडियल रहे। और हर बेटी अपने होने वाले पति के अंदर अपने बाप को देखती है। तो कहीं ना कहीं बाप और माँ जो होते हैं ना बेटा, बहुत सिग्निफिकेंस होते हैं आपकी लाइफ में। दुनिया में कोई शाहरुख खान और दूसरा एक्टर जो है ना, टॉम क्रूज वगैरह, ये आपका आइडियल नहीं होना चाहिए। आपका आइडियल होनी चाहिए आपके फादर और मदर। इनसे बड़ा आइडियल को नहीं। देख कभी कभी उनकी बातें चुभती है बेटा, बहुत बुरा लगता है, यार हमको हमेशा सुनाते रहते, हमेशा बोलते पढ़ो भी तो बोलते पढ़ाई नहीं कर रहे। बेटा कहावत है बेटा, ज्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा, थोड़ा सा कड़वा भी खाना पड़ता है। खट्टा मीठा स्वभाव होना चाहिए जिंदगी का, तब जिंदगी जीने का मजा आता है। सब मीठा मीठा रहेगा ना तो आपको कदर नहीं रहेंगी मीठे की, और सब कड़वा कड़वा रहेगा तो मीठे का स्वाद कभी चख नहीं पाओगे। तो मीठा और खट्टा दोनों होना चाहिए। पानी पूरी खाती हो ना, गोलगप्पा खाती हो ना, तो एकदम खट्टा वाला खाती हो कि एकदम मीठा वाला खाती हो? दोनों मिक्स करके खाती हो कि नहीं खाती हो? तो जब आप दोनों मिक्स करके खाती हो तो बेटा आपको अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट और पढ़ाई दोनों करना है। सबसे पहले तो तुम कागज और पेन उठाओ, मैं तुमको टाइम टेबल बताता हूँ, तुम उसी तरीके से पढ़ोगे आज से। लिखो। और जानिए, अगर मेरे को थोड़ा भी अगर फादर की पोजीशन या फादर की रिस्पेक्ट देती है तो जैसा मैं बता रहा हूँ अब वैसी ही पढ़ना। हमेशा याद रखो, अपने गुरु को फॉलो करो। इफ यू फॉलो योर टीचर यू विल नेवर बी मिसगाइडेड इन योर लाइफ। हम तुमको कभी गलत रास्ते पे जाने भी नहीं देंगे, मार ठोक पीट के बराबर तुमको हम लाइन पे ला देंगे, पर लाएंगे जरूर। ठीक है, लिखो। 4 AM इन द मॉर्निंग वेकअप। सबसे पहले 4 बजे उठने की आदत डालो। जाने थोड़ी तकलीफ होंगी एक हफ्ता, मगर बेटा मैं आई मेक यू श्योर यू विल बी द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन योर लाइफ। सबसे पहले अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक बनाना सीख, तब कहीं जाके तू कुछ अचीव करेगी। 4 AM उठोगी तुम। 4 AM उठने के बाद 4 AM से लेके 5 AM के बीच में आप स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, जॉगिंग, ये सब करोगी। थोड़ा अपनी बॉडी को फिट भी बनाओ। सिर्फ मोबाइल की दुनिया में नहीं रहना, मोबाइल की दुनिया से बाहर भी निकलना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना। आज की डेट में आप फुटबॉल, क्रिकेट ये खेलने नहीं जा सकती हो, सुबह सुबह 4 बजे आप कहीं घूमने जा नहीं पाओगे क्योंकि आप लड़की जाते हो, अकेली हो, और आपके घर वाले आपको परमिशन भी नहीं देंगे। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 4 से 5 में आप थोड़ा सा घर में ही एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा बनाओ अपने, थोड़ा वो बनो यार, थोड़ा फिट बनो, ठीक है। उसके बाद 5 बज गया, 5 बजे से 6 बजे के बीच में आप सबसे पहले फ्रेश होगी। फ्रेश होंगी मतलब बाथरूम जाओ, मुंह हाथ धो, ब्रश करो, और सबसे पहले सुबह के समय गर्म पानी से नहाओ। सुबह के समय जब तक आपकी नींद नहीं टूटेगी ना, तब तक आपके काम भी नहीं होने वाले, ठीक है। 6 AM हो गया। 6 AM अब आपके लिए, अगर आपको चाय बनानी आती है? आती है? खुद के लिए चाय बनाओ। कोई मम्मी पापा को उठाने की जरूरत नहीं, वो भी थके हुए रहते बेटा, उनको सोने दो।
बल्कि अगर आप अपने लिए 1 कप चाय बना रही तो उनके लिए 2 कप एक्स्ट्रा बना के रख दो। बोल दो मम्मी उठी ना, मम्मी आपके लिए चाय बना के रखी हूँ मैंने, मेरे लिए चाय बनाई थी। कुछ नहीं बोलेगी मम्मी, मम्मी ऐसे पलट के हैरानी से देखेंगे आज क्या हो गया मेरी बेटी को, मेरी बेटी ने मेरे लिए चाय बनाई। ठीक है, कुछ नहीं होता। अगर हम अपने लिए 1 कप बना रहे तो किसी के लिए 1 कप एक्स्ट्रा बना रहे तो हम छोटे नहीं हो जाते। जब तुम अपने लिए चाय लेके बैठोगी तो फर्स्ट 30 मिनट्स तुमको पीरियोडिक चार्ट पढ़ना है केमिस्ट्री का, सिर्फ पढ़ना है, तुम्हें याद नहीं करना है। देखो सबसे पहले तो टेक्निक ये सिखाता, हम जब अपने दिमाग पे प्रेशर डालते हैं ना, याद करना है याद करना है याद करना है याद करना है याद करना है, हमें कभी जिंदगी में याद नहीं होता। प्रेशर डालना बंद कर दो अपने दिमाग के ऊपर, सिर्फ रीड करना है। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, सिंबल H, खत्म, सेकंड पे मूव करो। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, सिंबल He, दैट्स एन इनर्ट गैस। बस ऐसे करते हुए आपको क्या करना है, पूरा 118 तक पढ़ना है। ये आपको रोज करना है, तब तक करते रहना है कि जिस दिन आप चार्ट न भी उठाओ तो आपको पहला एटॉमिक नंबर अपने आप याद आ जाए। ये आप करते रहोगी, ये करोगी आधा घंटा, मतलब आपने किया 6 AM से लेके किया आपने 6:30 तक, ठीक है। 6:30 से लेकर 7 o'clock तक अब आप क्या उठाओगी, फिजिक्स के उठाओगी, जो आपको फिजिक्स के जो भी सर पढ़ाते हैं या जो भी फॉर्मूलेज है, जो आपको ऐसा लगता है यार मुझे ना ये याद ही नहीं होता है, बड़े घटिया फॉर्मूले समझ में नहीं आते, होता है ना कभी कभी ऐसा लगता है यार याद ही नहीं होता है यार, कितना भी सारा दिमाग में नहीं घुसता है। तो उसको सुबह लेना आधा घंटा, उसको देखना, उसको लिख के देखना, थोड़ा सा लिखना, पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, ये करना, ये प्रोसेस करना। उसके बाद जब तुम्हारा 7 o'clock बज जाए, 7 o'clock अपना तैयार हो, 7 o'clock तैयार होने की जरूरत नहीं, 8 बजे अपनी क्लास होती है ना, तो आप 7 o'clock से लेकर 7:30 के बीच में आप उठाओगी बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को रिवाइज करो जो सर ने आपको एक दिन पहले पढ़ा है। देखो नया नहीं पढ़ना है आपको, आपको पुराना पढ़ना है। हिंदी में एक कहावत है, आगे पाठ पीछे सपाट। ये नहीं होना चाहिए। आप क्या हो रहा, आगे बढ़ते जा रही हो बेटा, अगर आप पीछे का भूल रही हो तो कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ के। तो आपको पीछे का भी याद रखना है बच्चा, और आगे का भी याद रखना है। आई बात समझ में? तो आप क्या करोगी, 7:30 तक ये करो। 7:30 बढ़िया मस्त तैयार हो, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाओ, मस्त बाल वाल अपने आईने में देखो, एक हाथ सेल्फी खींचो। ट्राई टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, डोंट ट्राई टू मेक पीपल लव यू। फर्स्ट लव योर सेल्फ, देन द पीपल विल स्टार्ट लविंग यू। क्योंकि जब आप अपने आप को खुद को प्यार करते हो ना, आप ज्यादा निखर के दिखते हो। जब आप निखर के दिखते हो ना, तो लोगों के बीच में आप लाइमलाइट और अट्रैक्शन होते हो। दैट्स इट, ये मैं जानता हूँ, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, तो आप निकलो घर से, 8 बजे आओ। 8 बजे से लेके आप कितने बजे तक रहते हो ट्यूशन क्लास में बच्चा? 2 बजे तक। हाँ 2 बजे तक। 2 बजे तक, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 2 बजे तक रहो, 2 बजे घर जाओ। सबसे पहले घर जाओ, एक बार और शावर लो, थोड़ा सा नहाओ गर्म पानी से, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करो यार, बाहर से आए हो, इन्फेक्शन रहता है, इधर उधर टच किया रहता है इंसान, स्वेटिंग रहता है, कम ऑन अपने आप को फ्रेश करो। 3 o'clock तक फ्रेश कर लो। 3 o'clock को अपना मस्त लंच लो, 3 o'clock से 3:30 तक लंच लो। अब 3:30 ऑनवर्ड्स आपको करना है सही मायने में मेहनत। 3:30 से 4 o'clock थोड़ा सा रिलैक्स करो। रिलैक्स मतलब थोड़ा टांगे फैलाओ, थोड़ा एक हाथ गाने वाने सुनो, यूट्यूब देखो, थोड़ा माइंड फ्रेश करो। कुछ अच्छी चीजें हैं, मानसी विजय का क्या बोलते हैं ब्लॉग देखो, जिसमें तुमको एयर होस्टेस का वो बताती है कैसे टेक्निक्स रहती है, कैसे मेकअप किया जाता है, वो सब चीज देखो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, वो चीजें देखो। अब आपका बज गया कितना, 4 बज गया, फाइन। 4 o'clock से 4:45, 4 o'clock से 4:45 आप उठाओगी एनसीईआरटी का केमिस्ट्री। क्या उठाओगी? एनसीईआरटी बुक उठाओगी। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपको किसी भी हालत में एट एनी कॉस्ट 45 मिनट्स के अंदर रीड करना है। कितने देर में करना है? 45 मिनट। बिल्कुल। जैसे 45 मिनट्स हुआ, उसके बाद कितने बजे से किए तुमने? 4 से 4:45। अब 4:45 से लेके 5:30 आप लोगी फिजिक्स उठाओगी एनसीईआरटी का। फिजिक्स का उठाओ एनसीईआरटी, फिजिक्स का एनसीईआरटी करो। कितने बजे गए? 5:30। लिखे? हाँ। अब फिर 5:30 से लेकर 6:15 तक आप उठाओ बायोलॉजी। ठीक है, शाम के समय तो आपकी ट्यूशन रहती नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो 6:15 तक उठाए। नाउ 6:15 से लेकर 7 o'clock 45 मिनट्स जाओ छत पे जाओ, अगर पानी नहीं गिरा तो छत पे जाओ या गैलरी में बैठो, बढ़िया थोड़े से गाने सुनो, थोड़ा अपने आप को फ्रेश करो। हो गया, आपने शांति से एक राउंड कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी बुक का। अब मुझे बताओ तुम नीट के लिए कौन सी बुक और रेफर कर रही हो? मुझे नैन ने बोले कि बुक रेफर मत कर, कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले। मैं भी यही बोलूंगा, एनसीईआरटी से बेहतर बुक ही कोई नहीं है। एनसीईआरटी को खा जा बेटा, चाय में डुबा के खा या दूध में डुबा के खा या कच्चा खा जा,
तू एनसीईआरटी खा ली, तू मान के चल तूने सब कुछ, बड़े से बड़े टॉपर से पूछेगी या बड़े से बड़े टीचर से पूछेगी, वो एक ही बात बोलेगा, डोंट रेफर एनी अदर नोट्स, रेफर ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी डेप्थ में पढ़ो, एक एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लो, आपका वैसे ही नीट निकल गया। कुछ नहीं करना पड़ता आपको, उसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आता, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी बाहर से नहीं आता। उसी में गोल गोल घुमा घुमा के पूरा चक्की बना के वो लोग देते हैं अपने को। ये हो गया। अब तुमने 7 o'clock तक तुमने कर लिया अपना मूड फ्रेश, ठीक है। 7 to 8 1 घंटा आप फिर से एनसीईआरटी बुक उठाओ, नेक्स्ट चैप्टर या वही चैप्टर को फिर से रिवाइज करो, वो चैप्टर को एक बार लिख के देखो। केमिस्ट्री का उठाओ, फिर से क्या उठाओगी, केमिस्ट्री, ठीक है। फिर 8 o'clock से 9 o'clock उठाओगी आप क्या, फिजिक्स। 9 o'clock से कितने बजे डिनर, कितने बजे करती हो तुम, 10:30। वेरी गुड। बाप रे इतना लेट, अभी तो खाना बनने का ही है। बेटा तू डिनर करती है कि किसी शादी ब्याह में गई है, बफे सिस्टम में खा रही है, इतना लेट, जल्दी खाया कर, इससे तो नींद नहीं होती तेरी। अब क्या करी तूने बेटा, 9 to 10 हो गया, सुन 8 तेरा हो गया कितना, 7 to 8 हो गया केमिस्ट्री, 8 to 9 हो गया तेरा फिजिक्स, 9 to 10 कर ले फिर से बायोलॉजी, ठीक है, हो गया, बस खत्म। अब 10 o'clock के बाद कोई पढ़ाई नहीं करना है, कोई पढ़ाई नहीं करना है। इसका मतलब 6 hours ऑफ तेरी सेल्फ स्टडी हो गई, तेरी ट्यूशन में 4 hours ऑफ तेरा ट्यूशन हो गया, 6 4 10 hours हो गया। 10 hours के अलावा तूने 1 घंटा अपने लिए बॉडी के लिए एक्सरसाइज करी, तूने 12 घंटे वैसे ही कंप्लीट कर ली दिन के। अगर तू इस तरीके से पढ़ेगी ना बेटा, इस तरीके से, तो तू कर पाएंगे। मैं तेको मानता हूँ तेरे को तकलीफ होंगी बेटा सुबह 4 बजे उठने की, मैं तेको एकदम मिलिट्री प्रोग्राम बता रहा हूँ, बट बेटा मैं कहीं ना कहीं तेरे भले के लिए बता रहा हूँ। तू मेरे को टीचर से ज्यादा फादर समझती है, समझती है कि नहीं समझती है। आप सुबह 4 बजे उठते हो ना, तो आप मुझे मिस कॉल दे दिया करो। वाह बेटा, तू मिस कॉल में उठ जाएंगी। हाँ, मेरा फोन वाइब्रेशन पे रहता है। तो वाइब्रेशन में कहाँ से तेरे को सुनाई देगा, खर्राटे मारते हुए सोते रहेंगी चादर के अंदर, तो कहाँ सुनाई देगा। फोन कुशन के नीचे रहता है। ओके ठीक है, चल कल से डन, कल से मैं 4 बजे उठूंगा तो मैं तेरे को फोन डालता। हाँ, ठीक है, ठीक है। और फिर थोड़े दिन बाद ऐसा करना है तेरे को कि 1 हफ्ते के बाद तू मुझे फोन करके 4 बजे उठाएगी। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चल डन। अब शिष्य और गुरु मिलके हिस्ट्री को चेंज करते हैं। हिस्ट्री ये बोलती है, लोगों को ये लगता है कि जानिब नहीं कर सकती। हाँ, बहुत लोगों को लगता है, लगता ना, लगता ना, नहीं कर सकती। इन सब जो छोटे छोटे चिल्ले पिल्ले बॉम्ब है ना, इनको हम डिफ्यूज करके दिखाएंगे अपनी टेक्निक से। एक साथ बिना वायर टच करे हम डिफ्यूज करके दिखाएंगे। हम ये दिखाएंगे कि जानिब के अंदर कितना कैलिबर है, मगर जानिब को स्वप्निल नायडू को फॉलो करना पड़ेगा। नयन शिंदे जो बोलेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये चीज हमारी फॉलो करेगी बेटा, तो 100% हम बोलते 1 महीने के अंदर यही घर वाले तेरे को उठ के आके जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे, पहले खाना खा ले बेटा, बहुत देर से पढ़ रही है। जो तेरे को ये बोलते थे कि तू नहीं पढ़ रही है, ये अचानक से चेंज हो जाएगा। देखो बेटा, कोई भी ना, एक बात याद रखना, नियति को बदल सकते हैं, हिंदी में ये कहते हैं। नियति मीन्स आपकी किस्मत। किस्मत ना आपकी मेहनत पे होती है, लिखी हुई जो लकीरें होती है ना हाथ में, इसमें किस्मत नहीं होती। किस्मत तो उस इंसान की भी होती है बेटा जिसके हाथ नहीं होते, तब भी वो दुनिया में जिंदा है कि नहीं है, 2 टाइम का खाना मिल रहा कि नहीं मिल रहा उसको। तो हाथ में किस्मत नहीं होती, आपकी मेहनत में किस्मत होती है। आप मेहनत करोगे, आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, समझी। तो कल से सुबह 4 बजे मैं तेरे को उठाऊंगा जानिब, और जानिब ट्रस्ट मी, अगर तू इस पैटर्न से चलती है तो बच्चा तेरे को कोई रोक नहीं सकता। एक बार बेटा तू एमबीबीएस में चले गई, एमबीबीएस तेरा हो गया, उसके बाद तेरे को स्पेशलाइजेशन करना है तो कर, नहीं तो एयरलाइंस में चले जा। और एयरलाइंस के लिए कितने मार्क्स चाहिए रहते, तो भी देन की एक मैक्सिमम? ऐसा कुछ नहीं है। एयरलाइंस के लिए फर्स्ट डिवीजन तो मिनिमम चाहिए। 12th में तुम्हारा तो फर्स्ट डिवीजन से ऊपर आया है। तुम्हारा कितना है परसेंटेज? 65। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 4% एक्स्ट्रा आया, मैं तो 61 बोल रहा था। बोनस में है तू, ठीक है। मगर अभी फिलहाल के लिए ये भूल जा, ये सोच के तेरे को 12th में यही 65% को 75 लाना है। जिंदगी में ना बेटा बड़ा सोचना सीख, बड़ा, बिग थिंक बिग। मैंने एक एम बनाया, आज 9 सर से मैंने शाम को बात की है। जो 9th के बच्चे आते हैं ना, मैं चाहता हूँ, देखो हम अपनी ट्यूशन से ना बेटा नीट के बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, सब क्वालिफाई हो रहे हैं, मगर 10th का बच्चा कोई मेरिट अभी तक आया नहीं है। अगर ये 9th के बच्चों को हम प्रिपेयर करें और 10th में मेरिट में लाए, और 11th के बच्चों को प्रिपेयर करके 12th में मेरिट लाए, वो भी स्टेट टॉपर, ऐसा चिल्लर नहीं चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, स्टेट टॉपर। अगर हम स्टेट टॉपर लेकर आते हैं, हम दोनों ने ठान के बैठे हैं, स्टेट टॉपर लेकर आते हैं, तो सोच बेटा वो बच्चे की लाइफ कितनी अच्छी बन जाएगी।
और उसको देख के हजारों बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे जो है मोटिवेटेड हो जाएंगे। हमको मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। वो कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखो, कुछ द्वेष या जलन से करेंगे मेहनत, कुछ फ्रेंडली कंपटीशन के थ्रू करेंगे, मगर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? सबका सक्सेस। सो एक तुम लोग पढ़ते हो ना थर्मोडायनेमिक्स में, तुमने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स में तुमने पढ़ी होंगी, तुम तो 12th क्लियर करी हो, तुम जानती हो कि रिएक्शन कुछ भी हो, पाथ इज नॉट इम्पोर्टेंट। पाथ इज नॉट इम्पोर्टेंट, पाथ कोई भी रहे, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये कहावत है, ये गलत नहीं है। ये कहावत को सच साबित कर सबको जाने कि जिस इंसान को आप ये सोचते हो कि ये कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, ये इंसान अपनी खुद की किस्मत बनाने की ताकत रखता है। जस्ट प्रूव देम दैट जानेब इज द आर्किटेक्ट ऑफ हर ओन डेस्टिनी। अपनी किस्मत को बनाने की खुद ताकत रखती है, तो खुद उसके निर्माण करता है, तो खुद उसके आर्किटेक्ट है। प्रूफ कर बेटा, प्रूफ कर। और अगर मेरे हिसाब से चलेगी तो डेफिनेटली सक्सेस पाएंगी। समझी? थोड़ा भी अगर मेरे को पप्पा जैसा मानती है तो मेरी बात को कल से फॉलो करेगी। मैं कल से 4 बजे पक्का उठूंगी। पक्का? हाँ। और चाय भी बनाएंगी तो मेरे को फोटो खींच के भेजेगी तू। मेरे को देखना है तेरी चाय काले कलर की है, पीले कलर की है, नीले कलर की है या बैंगनी कलर की है। दूध की चाय बनाती। हाँ, दूध की बनाती ना, मतलब तू गोरी बनाती, फेयर एंड लवली वाली चाय बनाती है ना? उसको फेयर एंड लवली वाली चाय बोलते हैं। फेयर एंड लवली डालती हूँ। उसमें फेयर एंड लवली तो नहीं डालती नींद में? ऐसा तो नहीं फेयर एंड लवली डाल देती है, थोड़ा सा पाउडर डाल देती, बोले टेल्कम पाउडर डाल देती हूँ, पॉन्ड्स का टेल्कम पाउडर डाल के इसको गोरी कर देती हूँ चाय को। ठीक है? हाँ सर। चल, टेक केयर, गुड नाइट। आप उठोगे तो मुझे भी उठा देना, ओके? पक्का, डन। मैं उठूंगा, तेरे को उठाऊंगा, मगर तू नहीं उठी तो तू जब क्लास में 8 बजे आएंगी ना बेटा, तो तेरे को याद रहना, तेरा कोर्ट मार्शल मैं करूंगा। नहीं, मैं और ट्यूशन में लेट भी नहीं आऊंगी। गुड, वेरी नाइस। और क्या चाहिए बेटा एक टीचर को? अगर बच्चा ये चीज को समझ रहा है, समय की कद्र, मैं अभी बता रहा हूँ जानिब, तू समय की कद्र करना शुरू कर, समय तेरी कद्र करेगा। जिसके पास समय की कद्र होती है उसके पास ही पैसा आता है। पैसा ना बड़ा चंचल होता है, पैसा उसके पीछे भागता है जो उससे तेज भागता है। हमेशा याद रखना, पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसे से ना तेज भागना। पैसा बोलेगा सारे तुम मेरे से कैसे तेज भाग रहा है, वो तुमको पकड़ने के लिए आएगा ना, वो हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगा और तुम कभी भी उसको पकड़ के इस्तेमाल कर सकते हो। मगर साला तुम उसको पकड़ने जाओगे ना, वो हाथ में नहीं आएगा, वो तुमको छका के भाग जाएगा। समझी? हाँ। चल, टेक केयर बेटा, ओके? गुड नाइट बेटा, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, गुड नाइट।